आशीर्वाद की चाह प्राय सभी को होती है। अक्सर लोगों को कहते सुना है, आप आशीर्वाद दें कि मेरा यह काम हो जाए, मुझे सफलता मिले। आशीर्वाद देने वाला कह भी देता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मगर क्या सभी फलीभूत होते हैं? सही आशीर्वाद तो वे हैं जो स्वतः दिल से निश्चित होते हैं। किसी के सेवा भाव, समर्पण, त्याग को देखकर लाचार बेसहारों की मदद करना और उनके आशीर्वाद बटोरने वाले बिरले होते हैं। अधिकांश लोगों की चाह होती है अच्छा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो। कोई इज्जत और मान सम्मान की चाहत रखते हैं। किसी को बड़ा पद और कुर्सी चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने कर्मों से आशीर्वाद का छत्र अपने सिर पर बनाते हैं। सालिन अपने परिवार में सबसे निराला था। 4 भाइयों का परिवार था। घर के मुखिया पिता सागरमल और 3 बड़े भाई राजा, जय और विजय धन के दास थे। पैसा कैसे कमाया जाए और कैसे बचाया जाए, इसी उधेड़बुन में लगे रहते। एक पैसे का दान देना भी उन्हें पसंद नहीं था। दया, सहानुभूति जैसे शब्द उनके शब्दकोश ही नहीं। दूसरी तरफ सालिन इन सबसे अलग प्रवृत्ति का था। वह अपनी माँ मनोरमा जी की तरह दयालु था। माँ हमेशा अपने पति और बेटों से कहती थी, इतनी दौलत कहाँ बांध कर ले जाओगे? खाली हाथ जाना है, कुछ पुण्य करो, वही साथ जाएगा। मगर उन पर कोई असर नहीं होता। वे सब चिकने घड़े थे। वह कहते, माँ आप पता नहीं किस युग में जी रही हैं। ये अर्थ युग है। जिसके पास धन होता है उसी की इज्जत होती है। मनोरमा जी हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। धन पर तो सागरमल जी और उनके तीनों बेटों पहरा थे। सालिन को भी जब तक पढ़ाई कर रहा था उसकी पढ़ाई और ज़रूरत के अनुसार पैसा मिलता था, क्योंकि सागरमल जी को डर था कि सालिन दयालु है, वह ज़रूरतमंदों की मदद करने में पैसा खर्च कर देगा। मनोरमा जी तन और मन से जितने बन सकती थी लोगों की मदद करती। उसे अपने पति और तीनों बेटों के व्यवहार को देखकर घुटन होती थी। एक सालिन ही था जिस पर माँ के गुणों का रंग चढ़ा था। वे उसे कहती, बेटा ऐसा है और वर्दों की सेवा कर, उनकी दुआएं और आशीर्वाद को बटोरना। जीवन में यही सच्ची कमाई है, इससे जीवन में सुकून मिलता है। वह अपनी पढ़ाई के साथ सभी की मदद करता, माँ की सेवा करता। माँ उसे दिल से आशीर्वाद देती थी कि बेटा तेरे ऊपर हमेशा लोगों के आशीर्वाद का छत्र हो और तेरी मदद के लिए लोगों के हाथ हमेशा तेरे साथ हो। माँ बहुत कमजोर हो गई थी और एक दिन सबका साथ छोड़कर अनंत में विलीन हो गई। सालिन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका घर में मन नहीं लग रहा था। बीए की परीक्षा उसने पास कर ली थी। माँ के 13वें के कार्यक्रम में उसने अनाथ आश्रम के बच्चों को भोजन करवा दिया। इस बात को लेकर घर में हंगामा हो गया। पिताजी ने कहा, वैसे भी 13 दिनों में बहुत खर्चा हो गया, तुझे क्या जरूरत थी अनाथ आश्रम के बच्चों को भोजन कराने की? पैसा बहुत मुश्किल से कमाना पड़ता है, अगर इस तरह खर्चा करना है तो खुद कमाओ। बात सालिन के मन को लगी। वह घर छोड़कर निकल गया। उसने विद्यालय में नौकरी कर ली। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। मंदिर के पुजारी जी ने उसे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। वह गरीब बच्चों को बिना पैसे लिए पढ़ा देता था। उसका सादा जीवन था और आवश्यकताएं सीमित थी। दिल बहुत बड़ा था। वह हर जरूरतमंद की हर संभव मदद करता था। उसने अपना तन मन धन सबकी सेवा में लगा रखा था। मंदिर का पूरा प्रांगण उसकी मेहनत से चमकने लगा था। मंदिर का एक छोटा सा बगीचा था, उसमें फूलों की बहार आ गई थी। सब उसे प्यार करते थे। सबकी दुआएं और आशीर्वाद उसे मिल रहा था। वह बहुत खुश था। उसके जीवन में ईश्वर की कृपा भी उस पर बरस रही थी। जीवन चल रहा था। जीवन की शांत बेला आ गई थी, मगर फिर भी वह सबकी मदद के लिए तत्पर रहता था। बच्चों को पढ़ाना भी उसने नहीं छोड़ा था। अपने जीवन के अनुभव के अनुसार वह सभी को जीवन जीने का सही मार्ग बताने की भी कोशिश करता। उसकी दी हुई शिक्षा से कई लोगों के जीवन शैली में सुधार आया। सालिन का स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं था। उम्र अपना असर दिखाती है और एक दिन सर्दी की कपकपाती सुबह वो बच्चों को पढ़ा रहा था और उसे घबराहट होने लगी। वह अचेत हो गया। शरीर पूरा सुन्न पड़ गया था। कोई चेतना नहीं थी। उसकी मदद के लिए सब दौड़ पड़े। तुरंत उसे अस्पताल ले गए। कोई डॉक्टर से बात कर रहा था, कोई दवाइयाँ लेने के लिए दौड़ा तो कोई फल लेकर आ गया। अनेक लोग उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उसके साथ सबकी दुआएं थी और बड़ों के आशीर्वाद का छत्र उसके ऊपर था। 2 दिन बाद उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसके चारों तरफ उसके चाहने वाले की भीड़ है। सबकी दुआओं ने अपना असर दिखाया और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी माँ सच्चे मन से
जो आशीर्वाद उसे देती थी वह पूर्ण रूप से फलीभूत हुआ है। उसे अपनी माँ की याद आई और उसका मस्तक श्रद्धा से झुक गया। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।